Assalamualaikum viewers, welcome back to our Python for Beginner to Pro सीरीज। आज हम बेसिक से एक स्टेप आगे मूव करते हैं। आज हम सीखेंगे कुछ पावरफुल डाटा स्ट्रक्चर जिनका यूज़ हर प्रोजेक्ट में होता है। आज हम कवर करेंगे लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। वेलकम टू माय चैनल कोड ओरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शंस होती है जो चेंजेबल है। आप लिस्ट में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर करवा सकते हैं। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती हैं। लिस्ट में नंबर्स, स्ट्रिंग, फ्लोट और बूलियन, ये जो डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, एक साथ स्टोर हो सकती हैं। ये चेंजेबल है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सेस, ऐड, डिलीट, अपडेट। लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, इनको हम इनकी पोजीशंस नंबर के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। और याद रखिए कि पोजीशन हमेशा 0 से शुरू होती है, मीन्स के इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 जो इसका इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा। लिस्ट में किसी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ऐड का मतलब नया एलिमेंट डाल सकते हैं। रिमूव अगर कुछ भी ख़त्म करना है। चलिए एक प्रोग्राम करके देखते हैं। हैश, यहाँ हम कमेंट के लिए यूज़ करते हैं। हैश क्रिएटिंग आ लिस्ट। लिस्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो पहले एक वेरिएबल बनाते हैं फ्रूट्स। ये हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम जो लिस्ट है उसका डाटा स्टोर होगा। फ्रूट्स इज इक्वल, और हमने देखा था कि लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट और फिर अब फ्रूट्स डबल कोट्स में, डबल कोट्स एप्पल, फिर कोमा, फिर डबल कोट्स बनाना, ऐसे ही कोमा डबल कोट्स मैंगो। अब पहले हम देखते हैं एक्सेस। हम इंडेक्स नंबर से एक्सेस करते हैं, तो प्रिंट करते हैं फ्रूट जिसका इंडेक्स 0 है। तो 0 इंडेक्स पर पहला जो है हमारा वो एप्पल है, 0, 1, 2। तो हम प्रिंट करवा रहे हैं फ्रूट्स जिसका इंडेक्स 0 हो, तो यहाँ पे एप्पल प्रिंट होकर आएगा। फिर अगर हमने कोई ऐड करवाना हो न्यू आइटम, इसमें अगर इसमें कोई नया आइटम डालना चाहते हैं तो ऐड करने के लिए अपेंड यूज होता है। फ्रूट्स जो हमारा एक वेरिएबल हमने बनाया था, डॉट अपेंड। अब जो भी हम इसमें न्यू आइटम ऐड करना चाहते हैं, जैसे ऑरेंज, फ्रूट्स डॉट अपेंड और ब्रैकेट में डबल कोट के साथ ऑरेंज, और प्रिंट करवा दें फ्रूट्स। अभी हम इतना रन करके देखते हैं, तो आउटपुट आई हमारे पास जो पहले वाला था एक्सेस वाला, इसका प्रिंट हुआ हमारे पास एप्पल। और नेक्स्ट जो हमने ऐड करवाया था वो हमारे पास प्रिंट होके आया एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। ऑरेंज जो हमने अभी इसमें ऐड करवाया था न्यू आइटम। हमने एक्सेस करना देख लिया कि कैसे एक्सेस करते हैं उसके इंडेक्स नंबर के साथ, और अगर न्यू ऐड करवाना है तो उसके लिए डॉट अपेंड, और जो भी आप आइटम ऐड करना चाहते हैं उसका नेम। अब नेक्स्ट चेंज करना हो तो चेंज आइटम। जो फ्रूट्स के 1 इंडेक्स पर है वहाँ ग्रेप्स कर दो। फ्रूट्स 1 इंडेक्स पे हमारा था बनाना, 0 पे एप्पल, 1 पे बनाना, 2 पे मैंगो, 3 पे ऑरेंज,
तो 1 इंडेक्स पे हमारा ग्रेप्स आ जाए, तो फ्रूट 1 इज इक्वल ग्रेप्स। अब प्रिंट करें तो जो फ्रूट आए हमारे पास, रन किया तो देखें एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, ऑरेंज। एप्पल के बाद बनाना था, जो कि अब हमने चेंज किया कि फ्रूट्स के जो 1 इंडेक्स पे है उसकी जगह ग्रेप्स प्रिंट हो, तो हमारे पास प्रिंट हो के आया ग्रेप्स। अब नेक्स्ट रिमूव। अगर आपने कोई आइटम यहाँ से डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो फ्रूट्स डॉट रिमूव। अब हमने कहा कि फ्रूट्स डॉट रिमूव, कौन सा रिमूव करवाना चाहते हैं उसका यहाँ पे नेम लिखें। हम रिमूव करवाना चाहते हैं मैंगो, और फिर प्रिंट कर दो प्रिंट फ्रूट्स। अब हमने रन किया तो जो हमारा मैंगो है वो रिमूव हो गया। तो हमने देखा कि लिस्ट ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्ड का मतलब आइटम्स की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, इंडेक्स 0, 1, 2, 3, और ये चेंजेबल भी होती है। म्यूटेबल मीन्स के वी कैन अपडेट, ऐड, रिमूव आइटम्स एंड कैन स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप्स। हम इसमें स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, बूलियन, हर किस्म का जो डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास टपल। अ टपल इज लाइक अ लिस्ट बट रिटन इन राउंड ब्रैकेट। ये ऑर्डर्ड होती है लेकिन अनचेंजेबल। वी कैन नॉट मॉडिफाई आइटम्स। जैसे लिस्ट में हम ऐड, रिमूव, एक्सेस करते थे, लेकिन टपल में ऐसा नहीं है। एक दफा जो बन गया उसमें किसी किस्म की भी चेंजिंग नहीं कर सकते। यूजफुल व्हेन डाटा शुड नॉट चेंज। ये तब यूजफुल है जब हम चाहते हैं कि डाटा चेंज ना हो। चलें इसका भी एक प्रोग्राम करते हैं। क्रिएटिंग अ टपल। डेज, इसमें भी एक वेरिएबल बनाया हमने डेज का, और इसमें लिस्ट जो है हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और हमने देखा था कि इसमें हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स मंडे, कोमा, डबल कोट्स ट्यूसडे, डबल कोट्स वेडनेसडे। ये भी ऑर्डर्ड होती है। इसमें भी इंडेक्स है हमारे पास 0, 1, 2। तो जो 0 है उसमें हमारे पास मंडे, 1 इंडेक्स पे ट्यूसडे, ऐसे ही ये भी इसकी स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं। तो नीचे हमने प्रिंट करवाया डेज, वो वाला प्रिंट हो डे जो 0 इंडेक्स पे है। अब देखें ये एक दफ़ा जो लिखा गया ये चेंज नहीं होगा। आप इसको रन करने के बाद जो मर्जी चेंजिंग करें ये चेंज नहीं होगा। तो अब हम इसको रन करते हैं। कोड को रन किया तो आउटपुट आई। तो इसको रन करने का दूसरा तरीका भी है हमारे पास। पाइथन लिख के जो भी आपकी फाइल का नाम है, जैसे मेरी फाइल का नाम है tuple.py, तो आप पाइथन टर्मिनल पे पाइथन लिखें और tuple.py और इंटर करें तो जो कोड है हमारा रन हो जाएगा। तो रन करते ही हमारे पास प्रिंट हुआ मंडे, क्योंकि जो इंडेक्स था 0 वो प्रिंट करवाना था, तो इंडेक्स 0 पे था हमारा मंडे। तो अब हम ज़रा चेंजिंग करके देखते हैं कि क्या सच में हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। 0 इंडेक्स पे था हमारा मंडे, लेकिन अब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं संडे। ठीक है, हम लोगों ने डबल कोट्स में संडे, फिर कोमा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो अब हम रन करते हैं। रन किया तो हमारा जो मंडे ही आया, क्योंकि जब हमने इंडेक्स 0 दिया था तो उधर मंडे था, लेकिन अब हमने संडे किया तो वो 0 इंडेक्स पे नहीं आएगा। तो टपल में आप जो एक दफ़ा बना लेंगे
इसमें किसी किस्म की मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब थोड़ा और चेंज करते हैं। इसमें ऐड किया हम लोगों ने फ्राइडे, और इसका जो हम इंडेक्स प्रिंट करवाते हैं, इसके इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, फ्राइडे के आगे हम लोग कर देते हैं थर्सडे, और हमने प्रिंट करवाया डेज 5 इंडेक्स पे जो भी है वो प्रिंट हो जाए। तो 5 पर हमारा अब थर्सडे है, तो देखते हैं कि हमारे पास थर्सडे प्रिंट होके आता है कि नहीं। तो अब हमने कोड को रन किया तो किसी किस्म की भी चेंजिंग नहीं आई, मंडे ही प्रिंट हो रहा है, जो हमने सबसे पहले इंडेक्स में रखा था 0 कि प्रिंट करें डेज इंडेक्स 0। टपल है तो बिल्कुल लिस्ट की तरह, मतलब इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये इम्यूटेबल है। एक दफ़ा जो बन गया उसके अंदर हम कोई भी वैल्यूज को ना ऐड कर सकते हैं, ना डिलीट, और ना ही एक्सेस कर सकते हैं दोबारा। इसमें किसी किस्म की भी चेंजिंग नहीं कर सकते। तो लास्ट है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी पाइथन का एक स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर है जो डाटा को की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करता है। मतलब एक तरफ की होती है और उसके साथ उसकी वैल्यू जैसे, और हमने इसको देखा था कि हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स में स्टोर करते हैं। तो नेम, डबल कोट्स में नेम और कोलन, और साथ उसकी वैल्यू, की और वैल्यू। ये पेयर्स हैं हमारे पास, की वैल्यू। नेम की है और जो इसकी वैल्यू है वो अली। लिस्ट और टपल में हमने देखा था कि ये ऑर्डर्ड होते हैं, लेकिन जो डिक्शनरी है वो अनऑर्डर्ड है। उसमें हम पोजीशंस मीन्स के नंबर, इंडेक्स नंबर पर एक्सेस करते थे, लेकिन इसमें हम डायरेक्टली जो की का नाम यूज़ करके डाटा निकाल सकते हैं। और ये म्यूटेबल है, मतलब कि इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, हम ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए इसको भी प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं। हैश क्रिएटिंग आ डिक्शनरी। सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। पहले एक वेरिएबल बनाते हैं स्टूडेंट। हमने एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट इज इक्वल। हमने देखा था कि जो डिक्शनरी है उसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट्स। अब पहले की, कोलन और फिर वैल्यू। डबल कोट्स में हमने की लिए एक नेम और कोलन, साथ ही उसकी एक वैल्यू डाली अली, कि जो नेम है अली है, फिर कोमा, फिर एज कोलन 20, फिर कोमा, ग्रेड कोलन ए। ये की और वैल्यूज़ के ज़रिए हम डाटा को स्टोर करवा रहे हैं और एक्सेस करते हैं सबसे पहले वैल्यू को। इसका एक्सेस करने का तरीका है कि आप की के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट स्टूडेंट नेम, हमने कहा कि स्टूडेंट का नेम प्रिंट करो। अब हम स्टूडेंट का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इस कोड को रन करें। तो यहाँ एक एरर आया हमारे पास, देखते हैं कि ये क्यों आया। ऊपर वाले नेम के साथ स्पेस है और नीचे वाले नेम के साथ नहीं है। तो जो ये स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब रन करें दोबारा। ये देखें आउटपुट आई हमारे पास अली, प्रिंट होकर आया हमारे पास अली। अब नेक्स्ट हम इसमें कोई न्यू ऐड करवाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट, हम जो इसकी की है अब सब्जेक्ट और उसमें कोई वैल्यू डालना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट इज इक्वल मैथ। तो ये मेथड है न्यू ऐड करने का। लिस्ट में हमने देखा था
ऐड करने के लिए डॉट अपेंड डालते हैं और टपल में तो ऐड कर ही नहीं सकते, और डिक्शनरी में वेरिएबल और साथ जो ऐड करवाना है और इज इक्वल उसकी वैल्यू डाल दें। इसकी वैल्यू जैसे मैथ, और प्रिंट करवा लेते हैं स्टूडेंट। तो जो पहले हमने एक्सेस वाला किया था, जो हमने स्टूडेंट का नेम प्रिंट करवाया था, इसको कमेंट कर लें ताकि ये इसके साथ रन ना हो। तो अब हम ऐड वाला जो नया है उसको रन करते हैं। अब रन किया तो प्रिंट होकर आया हमारे पास नेम अली, एज 20, ग्रेड ए। और अब हमने जो ऐड किया था सब्जेक्ट मैथ, तो ये मैटर था हमारा ऐड करवाने का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको भी कमेंट कर लें ताकि ये भी अब इसके साथ ऐड ना हो। नेक्स्ट हम करते हैं चेंज वैल्यू। हमने वैल्यू को चेंज करना है, जैसे कि स्टूडेंट का जो ग्रेड ए था, अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं। स्टूडेंट ग्रेड इज इक्वल बी। अब हमने जो स्टूडेंट का ग्रेड था उसको बी कर दिया। अब इसको रन करें तो देखें नेम अली, एज 20, ग्रेड ए था लेकिन हमने चेंज किया था ग्रेड बी, तो हमारे पास अब प्रिंट हो के आया ग्रेड बी। तो ये मेथड है हमारा चेंज करने का। तो ऐसे हम वैल्यूज को चेंज भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिमूव। की वैल्यू को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, तो इधर एक कीवर्ड है हमारे पास, आप डी लिखेंगे तो आएगा डेल। डेल का कीवर्ड है, तो हम डेल क्या डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डिलीट करते हैं एज, डेल स्टूडेंट एज। जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं तो बस डेल और जो वेरिएबल है उसके साथ जो भी डिलीट करना है, चाहे आपने ग्रेड, नेम कुछ भी डिलीट करना हो तो वहाँ पर वो लिख लें। तो अब इस कोड को हमने रन किया तो प्रिंट होकर आया हमारे पास नेम अली, ग्रेड बी, सब्जेक्ट मैथ। तो एज है वो हमारा रिमूव हो गया, वो यहाँ पे प्रिंट होकर नहीं आया। तो ये थे हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। इन सब का एक ही मेन पर्पस है डाटा को स्टोर करना। लिस्ट हमें मल्टीपल आइटम एक साथ रखने और इन्हें मॉडिफाई करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और टपल डाटा को सेफ और अनचेंज फॉर्म में स्टोर करता है, और डिक्शनरी हमें डाटा को की वैल्यू पेयर्स में ऑर्गेनाइज करने का पावरफुल तरीका देता है। इनकी मदद से हम अपने डाटा को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इनकी मदद से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि मज़ीद इनको डिटेल में समझा जा सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।